एक घने जंगल में जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, एक ताकतवर शेर रहता था। उसकी चाल में एक अलग ही रौब था। उसका नाम राजा था। सब राजा को जानते थे। उसकी दहाड़ से जंगल गूंज उठता था। वो जंगल का राजा था। उसकी हुकूमत पूरे जंगल में चलती थी। राजा बहुत बलवान और बहादुर था। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी दहाड़ बहुत तेज थी। सब उससे डरते थे। उसकी एक गर्जना से ही सब जानवर सहम जाते थे। राजा को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। वो हर रोज जंगल का चक्कर लगाता था। वो अपनी ताकत दिखाता फिरता था। उसकी मांसपेशियां फड़कती थी। उसे शिकार करना अच्छा लगता था। उसे बहुत घमंड था। वो खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता था। वो खुद को सबसे अच्छा समझता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। एक दिन राजा टहल रहा था। उसकी चाल में एक अलग ही ठसक थी। उसने अपने दोस्त बंदर को देखा। बंदर पेड़ पर बैठा था। हेलो छोटे बंदर, मुझे देख, मैं सबसे ताकतवर हूँ। क्या तुमने कभी मुझ जैसा देखा है? बंदर बस मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। राजा बहुत घमंड से आगे चला गया। उसकी चाल में एक अलग ही रौब था। उसने आसमान में काले बादल नहीं देखे। बादल धीरे धीरे गिरने लगे थे। आसमान काला हो गया। जोर से बारिश होने लगी। बादल गरजे। राजा डर गया। उसे तूफान पसंद नहीं था। तेज हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। राजा ने कोई छुपने की जगह ढूंढी। वो खुद को छोटा और अकेला महसूस कर रहा था। काश उसका कोई दोस्त पास होता। अचानक एक बड़ा पेड़ गिर गया। वो पेड़ राजा के रास्ते में गिर गया। राजा फंस गया। उसने पेड़ को हटाने की कोशिश की, लेकिन पेड़ बहुत भारी था। मदद, कोई मेरी मदद करो। एक प्यारी आवाज ने तूफान के शोर को तोड़ा। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि माया की थी। चिंता मत करो राजा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम मिलकर इस समस्या का हल निकालेंगे। ये माया थी, हथिनी। जंगल में हर कोई उसे जानता था। वो अपनी ताकत और दया के लिए जानी जाती थी। उसकी मदद से कई जानवरों ने मुश्किलें पार की थी। माया ने अपनी सूंड का इस्तेमाल किया। उसकी सूंड में अद्भुत ताकत थी। उसने पेड़ को धक्का दिया। धीरे धीरे पेड़ हिलने लगा। माया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। राजा माया की ताकत देखकर हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतनी ताकतवर हो सकता है। आखिरकार पेड़ रास्ता से हट गया। राजा आजाद हो गया। उसने राहत की